नाउ यू नो हमारी कौन सी 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इनकी भी आगे सब डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। लाइक ये आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा सब डायरेक्शंस कौन सी होती है, नॉर्थ, वेस्ट। ये नॉर्थ में ऊपर की साइड है इस, और ये वेस्ट की इधर से पड़ता है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट की साइड पर है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे क्या है, ये साउथ की डायरेक्शन में नीचे जा रहा है एरो, दिस एरो इज डाउनवर्ड्स, नीचे जा रहा है। वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट। ऐसे ही यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ये हमारी सब डायरेक्शंस हो जाती हैं। The direction on the map are also shown by an arrow which is marked N, यानी कि N किसको डिनोट करता है, नॉर्थ को, ठीक है। और S किसको डिनोट करता है, साउथ को। W किसको करता है, वेस्ट को। E किसको करता है, ईस्ट को। ये हमारे इंडिकेट करते हैं। ऑल मैप्स फॉलो द सेम मेथड टू शो डायरेक्शन। सारे मैप्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो इसी डायरेक्शन पे वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ स्केल, अब क्या होता है, इसमें स्केल भी आता है। ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल, जो भी मैप्स है वो कैसे, स्केल पर बनाए जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑल मैप्स ड्रॉन आर नॉट एज लार्ज एज द एरिया दे डिपिक्ट। क्यों, क्योंकि जो मैप हम बनाते हैं वो उतने बड़े नहीं होते जितने बड़ा एरिया सच में होता है। आपको मैप में इंडिया इतना सा दिखता है, बट क्या वो इतना सा है, इतना सा एरिया आप 1 मिनट क्या 1 सेकेंड में भी कवर कर सकते हो। इसलिए मैप पर जो है छोटा बनाया जाता है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्केल चाहिए होता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। टू ड्रॉ मैप ऑफ मार्केट प्लेस, हमें एक मार्केट प्लेस का मैप बनाना है जो कि मेजर करता है 800 मीटर बाय 600 मीटर, यानी कि 800 मीटर जो होगी उसकी लेंथ होगी कितना बड़ा है, और 600 मीटर जो होगी उसकी ब्रेड्थ होगी। इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट इफ 10 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 मीटर। अगर हम 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर लें, ठीक है, और तो हमारा कितने का बन जाएगा, 80 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 800 मीटर था और 600 मीटर हमारी ब्रेड्थ थी। तो ऐसे ही क्या हो गया, हमने 10 से इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर को हमने 10 मीटर जितना मेजर किया है, ठीक है। तो हमारा 80 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर हमें जो क्या होगा, बनाना होगा, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आप मैथ्स में ये सारा पढ़ोगे आगे। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप, जो रेशियो है ग्राउंड पर डिस्टेंस की और जो मैप पर डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल ऑफ द मैप, ठीक है। इसको हम, जो हमारा मैप का स्केल है, जो भी हमारा जो सच में है वो सच में तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम एक पेज पर लाने के लिए, मैप पर लाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं, उस अकॉर्डिंग छोटा करते हैं ताकि उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो, सेम एरिया है, जितना बड़ा वो एरिया एग्जैक्ट है उतना ही बड़ा आए, ठीक है। डिस्टेंस ऑन द मैप कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लीनियर स्केल। जो डिस्टेंस है मैप का वो हम किससे भी मेजर कर सकते हैं, एक लीनियर स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस स्केल इज शोन एज अ स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ लेंथ। जो ये स्केल है वो स्ट्रेट लाइन में होता है और इसकी जो यूनिट्स हैं वो लेंथ में डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस हैज टू बी मेजर्ड, अगर फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली एंड कोलकाता का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज विल टेक अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेंगे, एक हम थ्रेड लेंगे, तो एक थ्रेड मतलब, और स्ट्रिप ऑफ पेपर, स्ट्रिप मतलब एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे,
ठीक है, और एक थ्रेड मतलब धागा लेंगे। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता ऑन द मैप यूजिंग द थ्रेड और अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। हम उस थ्रेड से जो है मेजर करेंगे दिल्ली और कोलकाता के बीच का डिस्टेंस। अगर आप मैप में देखोगे दिल्ली अप है, ऊपर की साइड है नॉर्थ साइड में, और कोलकाता साउथ की साइड में है। तो आप थ्रेड से जब मेजर करोगे उसे, वाइल मेजरिंग पुल द थ्रेड स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, एकदम सीधा खींच के जो है थ्रेड से मेजर करोगे। द लेंथ ऑफ द थ्रेड और द स्ट्रिप ऑफ द पेपर बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। यानी कि जो आप थ्रेड से मेजर करोगे वो क्या है, डिस्टेंस है दिल्ली का कोलकाता से। ठीक है, नाउ प्लेस द थ्रेड ऑन अ लीनियर स्केल। अब आप इस थ्रेड को किस पे रखोगे, लीनियर स्केल पर रखोगे, और आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे किसको, एक्चुअल डिस्टेंस, सच में जो डिस्टेंस है दिल्ली और कोलकाता के बीच में, उसको मेजर करोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कलर्स। मैप्स शो मैनी कलर्स। मैंने आपको दिखाया था अभी एक मैप से, इसमें कितने सारे डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं, राइट। मैनी डिफरेंट कलर्स आर यूज इन एवरी मैप। अब कोई भी मैप उठा के देख लेना, उसमें डिफरेंट कलर्स जो है बहुत सारे यूज किए जाते हैं। ईच कलर शोज अ पर्टिकुलर थिंग ऑन अ मैप। हर एक कलर जो है एक चीज दिखाता है एक मैप के ऊपर। यूजुअली मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर। जो जनरली जो है मैप एक ही तरह का कलर जो है ऑलमोस्ट दिखाया जाता है इन एवरी मैप। द टेबल बिलो शोज द कलर एंड द फिजिकल फीचर्स दे रिप्रेजेंट। जो टेबल है इस बुक में आपकी गिवन है, जो PDF आपको शेयर की गई है, उसमें जो है कलर्स और फिजिकल फीचर्स जो मैप में बताए गए हैं वो सारे दिखाता है। द कलर स्कीम इज यूज फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी ये कलर स्कीम जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, पूरे जितने भी वर्ल्ड में मैप बनाए जाते हैं उनमें यही कलर स्कीम्स यूज़ की जाती है। लाइक लाइट ब्लू शैलो वाटर्स, यानी कि लाइट ब्लू कलर किस लिए दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा जो वाटर होता है लाइक ओशियंस में जो होता है, सीज में होता है, आप देखना हमेशा वो कौन सी कलर का होगा, ब्लू कलर। डार्क ब्लू कलर डीप वाटर, जो बहुत ज़्यादा गहरा पानी होता है लाइक पैसिफिक ओशन, ठीक है, उसमें क्या है डीप वाटर्स, कौन सा कलर होता है उनका, डार्क ब्लू। ग्रीन कलर के क्या होते हैं, प्लेन एरिया जो होते हैं उनको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राउन लैंड हायर देन प्लेन्स, यानी कि एक होता है प्लेन्स बिल्कुल, लेकिन जो थोड़ा सा हिली एरिया होता है उसको हम ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डार्क ब्राउन कलर है, हिल्स माउंटेन्स, आप जब सीनरी बनाते हो, ठीक है, आप उसमें डार्क ब्राउन माउंटेन्स जब बनाते हो आप खुद भी ब्राउन कलर उसमें यूज़ करते हो, क्योंकि ब्राउन डार्क ब्राउन कलर रिप्रेजेंट्स फॉर माउंटेन्स एंड हिल्स। नेक्स्ट इज येलो, लिटिल बिट ऑफ येलो कलर हम किस लिए, डेजर्ट्स एंड स्क्रब लैंड, जहाँ पे डेजर्ट आपने देखा होगा मिट्टी सैंड कौन से कलर की होती है, इसलिए हम उसे येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा कलर कोऑर्डिनेशन है। एवरी मैप को हम डिज़ाइन इन्हीं कलर स्कीम्स की बेसिस पर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिंबल्स। एवरी मैप हैज़ अ की। हर एक मैप की जो होती है की होती है। दिस की कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड इन द मैप एंड व्हाट दे डिपिक्ट। आप कभी नोट करना, आपके पास जब मैप आप देखोगे, आप बाहर से मार्केट से परचेज करोगे, नीचे 3 डैश बने होते हैं। वो किस लिए बने होते हैं, ताकि आप रिप्रेजेंट कर पाओ कि आपने इसमें क्या क्या शो किया है। ठीक है, अ मैप इज़ नॉट लार्ज इनफ टू शो माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ब्रिजेस, टेम्पल्स एंड रेलवे ट्रैक्स। यानी कि एक मैप इतना बड़ा नहीं होता कि हम जो है उस पर माउंटेन्स, लेक्स, रिवर भी दिखा सकें, ब्रिजेस भी दिखा सकें, टेम्पल्स, रेलवे ट्रैक्स, हम इतना सब कुछ एक मैप पर नहीं दिखा सकते। वेरियस साइंस एंड सिंबल्स आर यूज टू गिव इंफॉर्मेशन। बहुत सारे साइंस यूज़ किए जाते हैं, सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं हमें ये इंफॉर्मेशन देने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैक डॉट, एक छोटा सा ब्लैक डॉट इज़ यूज टू शो अ वेल और अ टैंक। ये किस लिए यूज़ होता है? दिखाने के लिए, वेल और अ टैंक, कि यहाँ पर एक वेल है, वेल मीन्स कुआं, और टैंक है, वाटर टैंक हो सकता है, वो ऑयल का हो सकता है। A land boundary of a country is shown by thick dashes and a city is marked by a small circle। अगर आप मैप में, पॉलिटिकल मैप में आप देखना ध्यान से, डॉट डॉट छोटा छोटा दिया होता है। हर जो एरिया डिवाइडेड होगा, ठीक है, इसमें ये देखो डॉट, अगेन अ डॉट, डॉट डॉट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है यहाँ पर? सिटी है, ठीक है, सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आपकी बुक में जो है सिंबल्स दिए गए हैं, ये सारे जो है सिंबल्स हम मैप्स में यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इजी हैं, ठीक है। इसमें आपका रेलवे का, टेम्पल का सिंबल होता है, डैम का होता है, फॉरेस्ट का होता है, फॉरेस्ट में ट्रीज बने होते हैं। आप अपने PDF में देखोगे आपको सिंबल्स दिखाई देंगे। Hence we must realize the importance of map। इसलिए हमें मैप्स की, आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि मैप, अगर अब मैप ना हो तो हम कहीं भी लोकेट नहीं कर सकते, किसी को भी ना खुद को, कि हम कौन सी जगह पर हैं। लेट्स सपोज हम कहीं पर रहते हैं, बट हमें नहीं पता हम कहाँ रहते हैं, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हमने पूरा मैप का स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर बना रखा है कि यहाँ से मैप कैसा दिखता है, इंडिया की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। इसलिए हमें पता है कि हम कौन सी जगह पर या हम कौन सी कंट्री में रहते हैं। इसलिए मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैप्स आर वेरी यूजफुल टू डिपिक्ट एरियाज इन डिटेल। जो मैप है वो किस लिए यूज़ होते हैं? हमें डिपिक्ट करने के लिए एरिया, जो भी एरियाज है एकदम डिटेल्स में, एंड ऑल्सो डिपिक्ट वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स दैट हेल्प अस टू नो मोर अबाउट प्लेसेस। मैप्स इतने ज़्यादा यूज़फुल है, आपने GPRS सुना होगा। अगर आप कहीं पर जाके गुम हो जाते हो तो आप मैप वाली एप्लीकेशन सीधा अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर सकते हो, और जहाँ आपको जाना है आप उस जगह का नाम डाल के मैप वो आपको रास्ता दिखाएगा, और अब वहाँ से दूसरी लोकेशन पे जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ इजीली पहुँच जाओगे। सो दिस इज़ हाउ मैप्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। I will share the worksheet with you. You have to complete those questions, and you also have to do the back exercise on your own. You have to send it on my WhatsApp in my personal chat. Once I will receive everyone's response, after that I will let you know that if you have done it correctly or not. I hope you have understood this chapter, and if you have any queries you can call me on my number shared with you. Thank you.